नमस्कार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पॉडकास्ट मुद्दे पे चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर नौकरी पेशा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सबसे बड़ी समस्या होती है राज्य बदलने पर। राज्य बदलने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। भारत सरकार ने आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष BH सीरीज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। आज के पॉडकास्ट में हम आपसे BH सीरीज से जुड़ी हर जानकारी को साझा करेंगे और इसी मुद्दे पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्रालय के निदेशक परिवहन डॉक्टर पीयूष जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। BH सीरीज क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कई नागरिक ऐसे हैं जिन्हें अक्सर कुछ कारणों से, चाहे वो निजी हो या रोजगार के कारण हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान परिवर्तन अर्थात रिलोकेट होना पड़ता है। ऐसे में यदि उनके पास सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्ग है तो उन्हें अपने वाहन के स्थानांतरण के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अपने वर्तमान राज्य से एक NOC अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है और साथ ही जमा किए गए रोड टैक्स का उपयुक्त रिफंड दिए जाने के लिए आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद वो NOC लेकर आप दूसरे राज्य में प्रचलित नीति के तहत उपयुक्त रोड टैक्स जमा करने के नए रजिस्ट्रेशन मार्ग को एलोकेट कराते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या गैर सरकारी कर्मचारी हों, भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम अर्थात सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अंतर्गत BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन मार्ग का प्रावधान किया है। यह देशव्यापी रजिस्ट्रेशन मार्ग है जो कि भारत के सभी राज्यों में वैध है और इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में रिलोकेट करने में पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। सर, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और BH रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? दोनों रजिस्ट्रेशन मार्क्स का प्रारूप अलग है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मार्क अर्थात सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्क की शुरुआती अक्षर प्रत्येक राज्य के कोड से होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए UP, दिल्ली के लिए DL। उसके बाद RTO का कोड आता है और वाहन का पंजीकरण नंबर आता है। वहीं BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क की शुरुआत पंजीकरण के वर्ष के आखिरी 2 अंक से होती है। जैसे 2022 के लिए 22। उसके बाद BH सीरीज लिखा होता है अर्थात BNH और अंत में रैंडम तरीके से अपनाया गया 6 अंकों का पंजीकरण चिन्ह होता है, जिसमें पहले 4 न्यूमरल्स होते हैं और बाद के 2 जो हैं वो अल्फाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर होते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, साधारण रजिस्ट्रेशन मार्ग के विपरीत BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्ग में नागरिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में रिलोकेट करने में पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल सीरीज में वाहन टैक्स 15 साल के लिए देना होता है, वहीं BH सीरीज में नागरिक को मोटर वाहन टैक्स 14 वर्ष तक द्विवर्षीय रूप में बाई एनुअली फॉर्मेट में देना होगा और इसके बाद एवरी ईयर यानी कि सालाना रूप से देना होगा। जहां सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्ग के तहत हर राज्य का अपना मोटर वाहन टैक्स होता है, वहीं BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्ग के मोटर वाहन टैक्स के लिए एक देशव्यापी फार्मूला बनाया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। इनवॉइस वैल्यू का 8% अगर इनवॉइस वैल्यू 10 लाख से कम है। इनवॉइस वैल्यू का 10% अगर इनवॉइस वैल्यू 10 लाख से अधिक परंतु 20 लाख से कम है। इनवॉइस वैल्यू का 12% अगर इनवॉइस वैल्यू 20 लाख से अधिक है। डीजल वाहनों के लिए 2% अतिरिक्त टैक्स लगेगा और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए 2% टैक्स में छूट दी गई है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कृपया मुझे ये बताइए कि BH रजिस्ट्रेशन मार्क बनवाने की फीस और सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्क की फीस में क्या कोई अंतर रखा गया है? BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क और सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्क की फीस में कोई भी अंतर नहीं है। क्या BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए
अलग से कोई अप्लाई करने का क्राइटेरिया है और इसे बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है? बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को अपना आधिकारिक प्रमाण पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड और गैर सरकारी कर्मचारियों को कार्यात्मक प्रमाण पत्र अर्थात वर्किंग सर्टिफिकेट देना होता है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनके संगठन और कंपनी के 4 राज्यों में या यूटीज में कार्यालय हैं। जो कागज सामान्य रजिस्ट्रेशन मार्क के पंजीकरण में लगते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, बिक्री प्रमाण पत्र अर्थात इनवॉइस, वैध बीमा प्रमाण पत्र वैलिड इंश्योरेंस, सड़क योग्यता सर्टिफिकेट रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट, फास्टैग, फीस इत्यादि वे बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के पंजीकरण के लिए भी देने होते हैं। आपको केवल अपने डीलर को यह बताना है कि आप बीएच सीरीज के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं। आपका डीलर आपके बिहाफ पर बीएच सीरीज में आवेदन सबमिट कर देगा। सर, एक भारत एक टैक्स एक बीएच रजिस्ट्रेशन मार्क स्लोगन का क्या मकसद है? एक भारत एक टैक्स एक बीएच रजिस्ट्रेशन मार्क का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लाइफ उपलब्ध कराना है। ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था, अंतरराज्य सहयोग व कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल मिलेगा। एक भारत एक बीएच रजिस्ट्रेशन मार्क होने से एक राज्य से दूसरे राज्य रिलोकेट करने पर पंजीकरण में बदलाव करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि इसमें पता बदलने की सूचना देना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत एक टैक्स पर अभी काम जारी है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही निष्ठावान प्रयास कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क को कैसे समझें? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क की शुरुआत पंजीकरण के वर्ष के अंतिम 2 अंक से होती है। जैसे कि 2022 में रजिस्टर्ड व्हीकल की स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर की स्टार्टिंग 22 से होगी, जिसके बाद बीएच लिखा जाता है और अंत में रैंडम तरीके से बनाया गया 6 अंकों का पंजीकरण चिन्ह होता है। उदाहरण के तौर पर 22 BH 1234 AB एक वैध बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क होगा, जहां 22 यानी कि 22 पंजीकरण वर्ष 2022 या 2022 के आखिरी 2 अंक हैं। BH रिप्रेजेंट्स भारत सीरीज और उसके बाद 1234 AB रैंडम तरीके से बनाया गया 6 अंकों का पंजीकरण चिन्ह है, जिसमें 4 अंकों के पश्चात 2 अक्षर हैं। सर, आरटीओ से बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन कौन कौन ले सकता है? भारत के वे नागरिक जो सरकारी कर्मचारी हों या गैर सरकारी कर्मचारी अर्थात निजी क्षेत्र में काम करने वाले हों, दोनों ही बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन दे सकते हैं। हालांकि सिर्फ वे गैर सरकारी कर्मचारी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन दे सकते हैं जिनके कंपनी या संगठन के कार्यालय 4 राज्यों यूटीज स्टेट्स यूटीज में हैं। उनके लिए उन्हें कार्यात्मक प्रमाण पत्र देना होगा अर्थात वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा। यह सीरीज केवल प्राइवेट और पर्सनल वाहनों के लिए ही मान्य है। सर, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन बनवाने में कितना वक्त लगेगा और क्या इसे तत्काल बनवाने की कोई सुविधा है? क्योंकि कोई भी डीलर बिना रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए वाहन किसी ग्राहक को नहीं सौंप सकता है, तो ये प्रक्रिया बीएच रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए भी एप्लीकेबल है। इसे बनवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और जल्द से जल्द बनाने का डीलर भी प्रयास करता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रावधान है। क्या पुरानी गाड़ी के लिए भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क अप्लाई किया जा सकता है या नई व्हीकल का ही बनेगा? बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क सिर्फ नए वाहनों के लिए ही बनाया गया है। पुराने वाहनों के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। सर, आपने बीएच सीरीज से जुड़ी अनेक जानकारियों को बहुत ही सरल तरीके से साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पॉडकास्ट के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट का ये संस्करण समाप्त हुआ। अगले संस्करण में हम एक नए मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो।